खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए अभी कुछ वक्त पहले ही वो संपन्न हुए हैं। देश में ऐसे कई सारे गेम्स हैं, तो उन गेम्स के साथ कैसे पीथियन गेम्स बराबरी करेगा? कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में? देखिए, इसमें हमारा जहाँ तक खेलो इंडिया की बात है, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनेस्को की बात करें, अभी ग्लोबल लेवल पे कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनल गेम्स को प्रमोट करता हो, जो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल्स गेम को वहाँ पे शोकेस कर पाएँ। तो हमने भारत सरकार को भी कहा है, पीथियन गेम चूँकि ओलंपिक का दे हैव द सेम हिस्ट्री एंड प्रेसिडेंट है, तो पीथियन गेम्स ट्रेडिशनल गेम्स के लिए पूरे ग्लोबल में एक कल्चरल गेम्स के तौर पे इनकी स्थापना की जा रही है और इसको पूरा वर्ल्ड में रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। एक उसी जो सपने को देखा है, एक साकार रूप यहाँ ही दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से एक उस सपने को साकार कर रहे हैं। और आपने देखा कि कई देशों के राजदूत भी यहाँ आए, कल ग्रीस एम्बेसी से भी आए, इथोपियन एम्बेसी से भी आए, 22 कंट्रीज़ के लोगों ने मिलकर यहाँ फुटबॉल मैच खेले हैं और डांस में भी हिस्सा लिया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो भारत से एक इनिशिएटिव गया है ग्लोबल तरीके से, और मोदी जी ने भी उनका भी फोकस है कि ट्रेडिशनल गेम्स को, आर्ट कल्चर को पूरे विश्व लेवल पे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग कार्यरत हैं। जी। अनिल जी ने कहा कि कल थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो कम था पार्टिसिपेंट्स का, आज दूसरा दिन है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। 22 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स टोटल आ चुके हैं और कितने आने एक्सपेक्टेड है आपको? देखिए, हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि कोई 4 से 5 हज़ार बच्चों का पार्टिसिपेशन कम से कम इसमें होगा, लेकिन दिल्ली स्कूल्स में सर्कुलर जारी हुए थे, किसी कारणवश कुछ दिल्ली स्कूल गेम्स या पता नहीं कुछ का उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, कुछ कारणवश मुझे लगता है स्कूल के बच्चों नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो फेडरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव है तो करीबन 1000 बच्चे से ज़्यादा तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी इवेंट में। 1000 बच्चों से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो खैर भीड़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो फ्यूचर है पीथियन गेम्स का, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? फ्यूचर इज़ ब्राइट। देखिए, कोई भी शुरुआत होती है स्लो होती है। आप ये देखें, जो सपना 3 साल पहले देखा था, एक मतलब कि हमने कागज़ पे उतारा था, आज 3 साल के बाद उसने एक थोड़ा सा साकार रूप, एक प्रयास लिया है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओलंपिक को भी ग्रो करने में आप देखें, 1894 में कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया था। पहला ओलंपिक 1800 मिस्टर कुबेर्टिन ने पहला ओलंपिक का सपना 1900 में देखा था, लेकिन वो 1896 में हो गया। और ओलंपिक को जो पहली मान्यता अगर मिली वो 1912 में मिली, करीबन 18 साल के बाद। तो उस हिसाब से पीथियन गेम तो बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा है। जी। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो पीथियन गेम्स के विनर्स होने वाले हैं वो किस तरीके से डिसाइड होंगे और क्या प्राइज़ मनी होगा या क्या उनके लिए किया जाएगा? प्राइज़ मनी तो हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। हर एक कैटेगरी का, हर एक इवेंट का जो प्राइज़ मनी है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और जिस तरीके से पार्टिसिपेंट्स होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ का हमने सोच रखा है। या अगर कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो फिर वी विल हैव टू सी हाउ वी विल गिव देम ओनली अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। बट ये क्या है कि हमारा ये है कि जो कल का जो पोर रेस्पॉन्स था स्कूल्स का, वो इसलिए वजह है, वो एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, तो इसी के कारण थोड़ा कल पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन आज ज़्यादा हुआ है। सो वी होप दैट नेक्स्ट इवेंट में और भी ज़्यादा लोग आएंगे। जो हमने इस बार शुरू किया है, it will go from strength to strength. That is what we expect, and we expect that government of India will also come forward to support us, because this is a huge cultural diplomatic tool which can unify the nations, as what Mr. Panos was trying to say, that he's been trying to revive this Pythian games for the last almost 35 years, but he has not been able to succeed. But today, in 2.5 years, we have been able to reach the stage where we are already hosting one Pythian Games festival. So it is from what he himself has admitted, we have grown very fast, and the results will be seen in the coming days.
देखिए ओलंपिक्स जो हैं वो एक फ़िक्स टाइम के बाद होते हैं। तो क्या पीथियन गेम्स का भी ऐसा कुछ सीन है कि हर साल होंगे या एक फ़िक्स टाइम के बाद होने हैं, क्या? जी बिल्कुल, ये ग्रीक हिस्ट्री में हर 4 साल के बाद होते थे और उसी तरह से हमने जैसे अब वैसे तो ग्रीक कैलेंडर के हिसाब से 2023 में इसको होना चाहिए था, तो अभी वो 2027 में हम लोगों ने प्लान किया है, तो हर 4 साल के बाद फिर पीथियन गेम्स हुआ करेंगे। यानी कि 4 साल का वक्त है आपको अगले पीथियन गेम्स को लॉन्च करने के लिए और एक अच्छे लेवल पे आप उसको लॉन्च करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको पीथियन गेम्स सीज़न 1 जो आपने लॉन्च किया है उसके लिए। मैं आपको एक और बात कहूँगा अर्षद जी, आप देखें जब ओलंपिक का रिवाइवल हुआ तो 8 देशों ने किया था। हमने 22 में जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने 92 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने इसके रिवाइवल का आह्वान किया था, और अब इस फर्स्ट फेस्टिवल में चाहे 2 आदमी हैं चाहे 1 आदमी है, 22 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।